लेकिन अब बात करते हैं असल। अगर आप इस दिवाली अपने घर एक नई गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो अब बात करिए दीपाली से और सुनिए उनको किसने कितने दाम घटाए और सबसे अच्छे दाम कहाँ पास ऑन किए हैं कंपनियों ने। दीपाली इसका क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देंगे। दीपाली बताइए ज़रा। बिल्कुल वीरेन, और फाइनली अब कंपनियों ने जो प्राइस कट है वो पास ऑन करना शुरू किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी प्राइस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। टू व्हीलर्स की तरफ से अभी भी प्राइस कट अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की तरफ से अभी भी आंकड़ों का इंतजार हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो प्राइस कट किया है वो इमीडिएटली लागू हो गया है। 6 सितंबर को इन्होंने प्राइस कट अनाउंस किया, इमीडिएटली लागू कर दिया। इकलौती ऑटो कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है। वहीं बाकी कंपनीज ने प्राइस कट तो अनाउंस किया है लेकिन 22 सितंबर से ही वो एप्लीकेबल होगा। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज का कहना यह है कि आप अभी जाइए, बुक कराइए, लेकिन जो फाइनल इन्वॉइसिंग होगी 22 सितंबर और उसके बाद प्राइजेस तब के लागू होंगे। अब किस गाड़ी पर कितनी कीमत कम हुई है, तो पहले तो ओवरव्यू आपको दे देते हैं। कम से कम 65,000, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख तक की कीमतें कम हुई हैं गाड़ियों पर। महिंद्रा की गाड़ियों पर 1.5 लाख तक की कटौती हुई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर भी अगेन 1,45,000 तक। हुंडई की गाड़ियां 2.5 लाख तक सस्ती हुई हैं। टोयोटा 3.5 लाख तक सस्ती हुई हैं गाड़ियां। वहीं अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो स्कोडा की गाड़ियां 6 लाख तक सस्ती हुई हैं। BMW की गाड़ियां 9 लाख तक। वहीं मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां 11 लाख तक सस्ती हुई है। एस क्लास है जो कि 11 लाख रुपए सस्ती हुई है। अब हम उन गाड़ियों की बात करें जो कि मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उन स्पेसिफिक मॉडल्स पे कितनी कम हुई हैं। तो उसमें शुरुआत महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। थार या फिर थार रॉक्स एंटायर रेंज में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,35,000 तक का हुआ है। स्कॉर्पियो एन में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,45,000 का अगेन, और महिंद्रा एक्सयूवी में 1,43,000 का रिडक्शन किया गया है। ये वो गाड़ियां हैं महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वहीं टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखेंगे तो ऑल्ट्रोज छोटे सेगमेंट में 1,10,000 कीमत यहाँ कम हुई है। पंच पर 85,000 कीमत कम हुई है। और जो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकती है वहाँ पर 1,55,000 तक कीमत कम की गई है। हुंडई में i20 में 98,000 की कटौती हुई है। क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, ना ही सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में बल्कि हुंडई के लिए भी यहाँ 72,000 कीमत कम हुई है। और अल्काज़ार में 75,000 तक की कीमत कम हुई है। टोयोटा लिस्टेड एंटिटी नहीं है लेकिन फॉर्च्यूनर और इनोवा की काफ़ी बिक्री होती है और ये लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में, इसीलिए मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्च्यूनर पर अब 3.5 लाख रुपये की कटौती हुई है प्राइसेस पर। इनोवा क्रिस्टा पर लगभग 2 लाख और इनोवा हाई क्रॉस पर 1.25 लाख तक की कटौती की है कंपनी ने। इनफैक्ट क्विकली मैं 2-3 चीज़ें वीरू और बता दूँ। फाडा के जो नंबर्स आए हैं अगस्त के, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो अगस्त की सेल्स थी वहां पर मॉडरेट ग्रोथ रही है 2 से 2.5% के आसपास ही। कंज्यूमर्स होल्ड कर रहे थे अपनी बाइंग। हालांकि टू व्हीलर्स में इंक्वायरीज अभी भी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई थी। थोड़ी इंक्वायरीज इंपैक्ट हुई फ्लड की वजह से, थोड़ी सी रूरल मोबिलिटी हिट हुई है जिसके कारण थोड़ी सी टू व्हीलर की इंक्वायरीज कम हुई हैं। लेकिन ओवरऑल आगे का फेस्टिव सीजन काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है, ना ही सिर्फ पीवी सेगमेंट में, साथ साथ टू व्हीलर सेगमेंट में भी। जी हाँ, तो ये पूरा विवरण था आप सभी लोगों के लिए। फॉर्च्यूनर 3.5 लाख सस्ती हो गई है, गौरतलब है कि 50 लाख की है। और ये क्या कहते हैं दीपाली, ये जो 11 लाख सस्ती हुई मर्सिडीज़ की, वो कितने की, उसकी प्राइस रेंज क्या है? 1.5 करोड़ की प्राइस है वीरू। एस क्लास है, सबसे ज़्यादा लग्जूरियस गाड़ी है मर्सिडीज़ के पोर्टफोलियो से, उस पर 11 लाख कीमत कम हुई है। बस ठीक है, इस चर्चा को यहीं अब स्थगित कर देते हैं। क्यों आप तो मर्सिडीज लेने वाले थे वीरेंद्र जी, 11 लाख सस्ती हुई है। आप तो लेनी बनती है। क्यों श्रेया मजाक उड़ा रही है? दीपाली ले सकती है, दीपाली ले सकती है, दीपाली इनके पास ऑलरेडी है मर्सिडीज, 3-4 काम का पार्क करेंगे। बहुत सारी है गाड़ियाँ। खैर दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब लाइटर नोट में मजाक था, याद रखिएगा। जस्ट फॉर कंज्यूमर के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। और ये भी बात थी जनाब कि वाकई इंडस्ट्री ने ये प्राइस कट जो है पास ऑन कर दिया है। शरद जी, आपका, हालांकि हम शुरुआत पे एक डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट अमूमन जब हिस्टोरिकली इस प्रकार के प्राइस कट्स होते हैं, और मेरे ख्याल से ये ट्रेंड कब तक परसिस्ट करता है, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कब तक तब्दील रहेगा, और इसका आप इम्पैक्ट कितने क्वार्टर्स तक देखते हैं? थोड़ा सा इस बात को समझाएंगे ज़रा आप प्लीज़। अब देखिए, स्टैंड अलोन में प्राइस कट्स का इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आप ये मान के चलिए कि जितना प्राइस कट हो रहा है लगभग उतनी ही परसेंटेज आपको इम्प्रूवमेंट अगले 1 साल 1.25 साल तक तो देखने को मिलनी चाहिए एडिशनल डिमांड में।
मारुति के इंटरव्यूज में अगर आप देखें तो उन्होंने भी क्लियरली एक्सप्लेन किया कि लगभग 8 से 10% इम्प्रूवमेंट जहाँ पे प्राइस कट उसी लेवल का आ रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्लेनली तो सिर्फ वही इम्पैक्ट रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से पे कमीशन का भी रिवैम्प है, प्लस जो टैक्स कट्स थे वो भी प्ले करेंगे एक रोल। तो ये दोनों तीनों चीजें और प्लस जिस तरीके से लिक्विडिटी बूस्ट अब सेकेंड हाफ में ज्यादा विजिबल होना चाहिए एनबीएफसी रिलैक्सेशन वगैरह का, तो ये सब का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट शायद बहुत बड़ा पड़ेगा। और 15 अगस्त के बाद से मेरे हिसाब से बहुत सारी परचेजेस डिले भी हो गई होंगी। तो वो और ये श्राद्ध खत्म होने के बाद जो आपको रिवैम्प मिलेगा 20-22 तारीख के बियॉन्ड, मुझे लगता है नंबर्स पॉजिटिवली काफी सरप्राइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2-3 महीने तो आपको काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। फ्लिप साइड ये है कि थोड़ा-सा इन्वेंटरी बिल्डअप हाई है पूरी स्पेस में, तो वो थोड़ा-सा चैलेंज रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये डिमांड पुल आपको एटलीस्ट साल भर दिखाई देना चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, सीवीज़, पैसेंजर व्हीकल्स अक्रॉस द बोर्ड। मेरा खास ध्यान टू व्हीलर्स पे है, मुझे लगता है टैक्स कट्स वहाँ पे भी काफ़ी हद तक एड करते हैं। और अगर अगस्त के नंबर्स हम देखें तो काफ़ी हद तक वो विजिबल भी है। मुझे लगता है वो स्पेस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह में भी काफ़ी सबड्यूड एनवायरनमेंट हमने साल डेढ़ साल देखा है, तो आप एटलीस्ट साल भर ये उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड ऑटोज़ के लिए।